जो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 9th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज जो है वो है 4.3 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा 5वां। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। क्या करना है, हमें ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से बताना है कि इस आलेख को कौन सा समीकरण जो है संतुष्ट कर रहा है, कौन सा समीकरण इस आलेख के पॉइंट्स जो दिए गए हैं उनको सही बता रहा है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो हमें एक एक करके जो है वो क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा समीकरण है y बराबर x है। ठीक है, और इसके निर्देशांक, पहला निर्देशांक क्या है, -1,1। ठीक है, तो हम यहाँ पे -1,1 ले लेते हैं। सबसे पहले हम -1,1 ले लेंगे। ठीक है, और इसमें हमारा x वाला जो है ये है, y वाला जो है मतलब x का मान -1 है, y का मान 1 है। ठीक है, तो पहला समीकरण जो है वो है हमारा y बराबर x। ठीक है, तो हम y क्या है, 1 है, x क्या है, -1 है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं, मतलब ये वाला जो समीकरण है वो हमारा नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण पे। तो दूसरा समीकरण जो है वो है x + y = 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे x का मान -1 रखेंगे, y का मान +1 रखेंगे बराबर 0। अब +-1 है तो हमारा कट जाएगा, तो मतलब 0 बराबर 0 आ गया। मतलब ये जो निर्देशांक है ये इस पर फिट बैठ गया। अगला निर्देशांक देखते हैं, तो अगला निर्देशांक है 0,0। तो हम यहाँ पे 0,0 रख के देखते हैं। ठीक है, तो इस बार हमारा x जो है वो 0 है, y जो है वो भी हमारा 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान रख के देखते हैं। ठीक है, तो x भी 0 और y भी 0, तो 0 + 0 हमारा 0 हुआ। मतलब ये निर्देशांक भी इस पर फिट बैठ रहा है। ठीक है, अब तीसरा निर्देशांक जो है वो है हमारा 1,-1। इसमें x 1 है और y जो है -1 है। अब ये भी रख के देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो रखते हैं, 1 रखेंगे x की जगह पे और y की जगह पे रखेंगे -1। ठीक है, -1 मतलब ये भी +- हुआ तो हमारा घट जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो मतलब ये जो है ये भी फुलफिल हो रही है कंडीशन इसमें, मतलब तीनों ही निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये वाला तो हो गया। ठीक है, ये वाला तो हमारा संतुष्ट कर रहा है, पर आगे जो है वो हमको सॉल्व तो करना ही है। ठीक है, आगे हमें सॉल्व तो करना ही है बाकी दो ऑप्शन के लिए। बाकी दो ऑप्शन जो है उनको भी हम कर लेते हैं। तो तीसरा वाला जो है वो है हमारा y बराबर 2x। ठीक है, तो y की जगह पे हमारा क्या है, सबसे पहले ही वाला तो सबसे पहले रखेंगे। तो y जो है वो हमारा 1 है, x जो है वो हमारा -1 है। ठीक है, ये हमारा 1 हुआ और ये हमारा -2 हुआ। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप कहोगे नहीं बराबर है, तो मतलब ये भी नहीं हमारी फॉलो कर रही है। फिर हमारा चौथा जो समीकरण है वो है 2 बराबर 2 + 3y बराबर 7x। ठीक है, तो 2 तो 2 रहा, तो x हमारा क्या था, पहले तो हम y रखेंगे, y हमारा 1 है, मतलब 3 × 1 और 7 × -1, x हमारा -1 है। ठीक है, तो -1 रख देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 + 3 × 3 बराबर -7। ये हुआ हमारा 5 और ये हुआ -7। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप कहोगे बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो मतलब ये भी कंडीशन हमारी फॉलो नहीं कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम इस चीज़ को अभी कि इस चीज़ को अब हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, क्लास जो है वो आपको पसंद तो आ ही रही होगी ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे तो फिर ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, तो हमें क्या लिखना होगा, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा x + y = 0 सही समीकरण है। ठीक है, सही समीकरण है जो इन तीनों
बिंदुओं को क्या कर रहा है, बिंदुओं को संतुष्ट करती है। ठीक है, संतुष्ट करती है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका दूसरा पार्ट दिया गया है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इसमें भी हमें कुछ समीकरण दिए गए हैं, तो ये हमारा आलेख दिया गया है। इसी के हिसाब से हमें क्या बताना है कि कौन सा समीकरण जो है वो हमें संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निर्देशांक लिखेंगे। पहला निर्देशांक जो है वो है -1,3। ठीक है, ये लिखेंगे। फिर हम दूसरा निर्देशांक लिख लेंगे जो है 0,2। फिर तीसरा निर्देशांक लिख लेंगे जो कि है 2,0। तीनों निर्देशांक जो है वो हमने लिख लिए। फिर हमने तीनों निर्देशांक जब लिख लिए हैं तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी पहली समीकरण है क्या है, y बराबर x + 2, इसमें संतुष्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम -1 रखेंगे। ये हमारा x है, ये हमारा y है। ठीक है, तो y का मान 3 है और x का मान -1 है और +2 लिखा है, तो ये तो हमारा 3 है और ये हमारा क्या है, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये हमारे बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये समीकरण जो है वो हमारी संतुष्ट नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम अपनी यहीं पे दूसरी समीकरण लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरी समीकरण जो है वो है हमारी y बराबर x - 2। ठीक है, तो y का मान जो है वो यहाँ पे 3 है। ठीक है, और x का मान -1 है और यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। ये तो हमारा 3 हुआ, पर ये जो है वो हमारा जुड़ के -3 हो गया, तो ये भी बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो माइनस का है ना, ये प्लस का है, तो बराबर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये भी समीकरण जो है संतुष्ट नहीं हो रही है। अब हम करेंगे अपनी अगली वाली समीकरण। ठीक है, तो अगली जो है वो है हमारा y बराबर -x + 2। ठीक है, तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, पर x की वैल्यू जो है वो -1 है और प्लस का 2 लिखा है, तो ये हमारा 3 हो गया। ये हमारा माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस का 1 और प्लस का 2। ठीक है, मतलब ये हमारा 3 है और ये भी जुड़ के हमारा 3 ही आ गया। 3 आ गया तो मतलब ये समीकरण पहला जो है संतुष्ट कर लिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, बाकी जो है संतुष्ट ही नहीं कर रहे थे, तो आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत थी, इसने संतुष्ट कर लिया तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, फिर से हम लिखेंगे y बराबर -x + 2। इस बार x हमारा 0 है, y हमारा 2 है। y हमारा 2 है, x बराबर क्या है, 0 है, +2 लिख दिया। ठीक है, ये हमारे इधर 2 था, 0 की वैल्यू कुछ भी चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, 0 0 रहेगा। ठीक है, 0 2 में जुड़ेगा तो 2 ही आ जाएगा, मतलब इसको भी इसने संतुष्ट कर लिया। फिर आगे हम आगे बढ़ेंगे, इस बार x हमारा 2 है और y हमारा 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर -x + 2। फिर से समीकरण लिखी, y हमारा 0 है, x हमारा क्या है, -2 है, मतलब माइनस हमारा लगा हुआ, x हमारा 2 था, +2 कर दिया, ये हमारा 0 है, ये दोनों में घट के हमारा 0 हो गया, मतलब ये भी कंडीशन फॉलो हो गई, मतलब ये समीकरण जो है पूरी संतुष्ट कर रही है। ठीक है, अब हमें करना तो इसको भी है, तो इसको हम अलग करके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपको ये उतारना होगा तो मैं बिगाड़ना नहीं चाहूँगी। ठीक है, तो क्या है, चलो इसी से ही संतुष्ट कर देते हैं। हमारा समीकरण जो है x + 2y = 6, किसी भी पॉइंट से हम संतुष्ट करा सकते हैं, तो पता तो चल ही जाएगा कौन सा संतुष्ट हो रहा है कौन सा नहीं। तो x हमारा क्या है, 2 है, y जो है हमारा 0 है बराबर 6, तो ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, और ये हमारा 2 बच गया, 2 बराबर 6, मतलब बराबर नहीं है, तो मतलब ये भी हमारा संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम ये लिख देंगे। आगे हमको क्या लिखना पड़ेगा, आगे जो है वो हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण, कौन सा समीकरण संतुष्ट कर रहा है, y बराबर -x + 2 इन निर्देशांकों को संतुष्ट करता है। ठीक है, संतुष्ट करता है।
ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है मतलब क्लास जो है वो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी ऐप लॉन्च करवाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐप सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, उसमें फ़ायदा सिर्फ आपका है, ये बात ध्यान रखिएगा।